हाँ जी विवेक, गुड इवनिंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिमेनिंग पार्ट और स्टडी मेटेरियल की क्वेश्चंस। दीपू गुड इवनिंग। हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अमरचंद गुड इवनिंग, नीरज गुड इवनिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो हमने आपको यहाँ पे वेटेड, आशीष गुड इवनिंग, प्रीति गुड इवनिंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है। इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। यहां पे कभी कभी बुक वैल्यू वेट लेते हैं, बुक वैल्यू वेट। हाँ आ जाएगा आज वाली क्लास। बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स दो तरीके से निकालते हैं। यहां पे फेस वैल्यू बेस्ड वेट लेते हैं। यहां पे मार्केट प्राइस बेस्ड आपको वेट लेते हैं। मार्केट प्राइस बेस्ड वेट लेते हैं। एक बात आपको माइंड में क्या रखनी पड़ेगी, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग कॉस्ट इज लेस और इक्वल टू न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट लेस देन आपको होता है किसके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या होता है, रिटर्न अर्निंग कॉस्ट क्या होता है बेटा, कम होता है और इक्वल होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग इज नॉट गिवन। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट गिवन। रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट गिवन। अब बताइए कोई भी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिटर्न अर्निंग रखा हुआ है, कोई भी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिटर्न अर्निंग है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। तो मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं दिया रहता है। आपको एक पॉइंट माइंड में क्या रखना पड़ेगा, इफ कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, cost of return earning and cost of new equity is different। अगर ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू दिया रहता है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, रिटर्न अर्निंग और इक्विटी में। अब वो बेस क्या होगा आपका, बुक वैल्यू होगा। इन दिस केस इफ वी हैव टू calculate, if we have to calculate
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल on the basis of market value देन अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है, मार्केट वैल्यू वेट को निकालना है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग तो दिया ही नहीं रहता है और दोनों की कॉस्ट लगे, रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट लगे और आपको रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट अलग है, रिटर्न अर्निंग से रिटर्न अर्निंग अलग है, रिटर्न की कॉस्ट अलग है, इक्विटी की कॉस्ट अलग है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग तो नहीं दिया है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ वेट को लेकर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। देन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इस बात को समझो। टोटल, गुड इवनिंग ओम, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड इन इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग in the ratio of their book value, in the ratio of their book value। किसके रेशियो में डिवाइड करते हैं? उसकी बुक वैल्यू के रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न अर्निंग इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू के रेशियो में हम क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बुक वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए मैंने अभी क्या बताया, सुनिएगा। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स को यूज करके हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है। मार्केट वैल्यू वेट्स, तो मार्केट वैल्यू वेट्स को यूज करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू को फेस वैल्यू बेस्ड वेट ले लेते हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस बेस्ड वेट लेते हैं, मार्केट प्राइस बेस्ड वेट लेते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा। रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट लेस और इक्वल टू न्यू इक्विटी, नए इक्विटी से आपका रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट कम होता है, क्योंकि नए इक्विटी रेशियो करेंगे तो फ्लोटिंग कॉस्ट लगेगा, इसीलिए वो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी हाई होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग इज नॉट गिवन, किसी भी क्वेश्चन में रिटर्न वैल्यू का मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहता है। जैसे रिलायंस का आपका रिटर्न अर्निंग कितनी है, बचाई हुई पैसा कितनी है, क्या वो मार्केट में ट्रेडिंग होता है? नहीं ट्रेडिंग होता है। तो मार्केट में जब रिटर्न अर्निंग ट्रेडिंग नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग होता है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग नहीं दिया रहता, मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग नहीं दिया रहता है। अब आपको देखिएगा, मार्केट वैल्यू रिटर्न अर्निंग नहीं दिया रहता है। अगर कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों डिफरेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे मैंने कहा कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग दोनों डिफरेंट है। इन दिस केस, अगर आपको इन दिस केस इफ वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, देन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिवाइड इनटू इक्विटी, इक्विटी में और रिटर्न अर्निंग में डिवाइड करेंगे, इक्विटी में और रिटर्न अर्निंग में डिवाइड करेंगे। इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू, किसके रेशियो में डिवाइड करेंगे? उनकी बुक वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू। अब इस पर हम एग्जाम्पल मांग रहे हैं आप लोग, इस पर मैं क्वेश्चन करता हूँ और क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को क्लियर समझ आ जाएगा। चलिए निखिल, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सुनिएगा, इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्लीज देखिए, फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, टाइप्स ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, कौन सी कैपिटल है आपके पास भाई? डिवेंचर है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, रिटर्न अर्निंग है।
ये आपकी कॉस्ट दी हुई है, टोटल आपका अमाउंट इतनी है। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 38,000, 11,000, 1,20,000। रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू दिया नहीं रहता है। उनकी कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 13% है और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट 9% है, दोनों डिफरेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। आप बुक वैल्यू वेट्स निकालेंगे और यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। आपको दूसरा क्या है, मार्केट वैल्यू वेट्स को यूज करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। डू यू थिंक देयर कैन बी, अब दोनों को देखिएगा यहाँ पे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखेंगे। सोर्स ऑफ कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, फिर यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस्ट वेट, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट और यहाँ लिखेंगे वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। अब बताइए क्या क्या जाएगा, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग। डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, यहाँ पे रिटेन अर्निंग दिया हुआ है बेटा। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। अमाउंट की बुक वैल्यू कितनी कितनी है, 40, 10, 60, 20, 40,000, 10,000, 60,000, 20,000, ये आपको 1,30,000 हो जाएगा। ये इनका वेट 40 डिवाइडेड बाई 130, 10 डिवाइडेड बाई 130, 60 डिवाइडेड बाई 130, 20 डिवाइडेड बाई 130। इनका वेट बताइएंगे आप, 40 डिवाइड 130, ये आपका 0.3076, 0.3076, 0.0769, 60 डिवाइड 130, 0.4615, 20 डिवाइड 130, 0.1538, 1538। यहाँ का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 5,839, 8%, 13% और 9%। अब आप देखिए यहाँ पे, सुनिए, अब सपोज कीजिए यह आपका ए है, ये आपकी बी है और वेटेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। और यहाँ जब सम करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी निखिल, ओम, विवेक, प्रीति, प्रिया, प्रेरणा, बताइए आप लोग समझ आ गया ना। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट यूजिंग बुक वैल्यू। अब सुनिए, इतना आप लोग कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम आते हैं। आपको कहा गया है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप बुक वैल्यू के बेसिस पे निकालिए, बुक वैल्यू के वेट के बेसिस पे निकालिए। तो भाई बुक वैल्यू वेट के बेसिस पे निकालना है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न तो दिया ही नहीं है।
और इक्विटी की भी कॉस्ट अलग है, रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट अलग है। इक्विटी की भी कॉस्ट अलग है, रिटर्न अर्निंग की भी कॉस्ट अलग है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम दोनों इक्विटी की वैल्यू को मार्केट वैल्यू को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, इक्विटी और रिटर्न अर्निंग क्या। तो और इक्विटी और रिटर्न अर्निंग में डिवाइड करेंगे, किसके रेशियो में डिवाइड करेंगे, उनकी बुक वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करेंगे, बुक वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तब हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे आप वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू। प्लीज आप लोग देखिएगा, हम इसमें वर्किंग नोट फर्स्ट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। अब इसको आप लोग समझिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, इसको देखिएगा। तो रेशियो ऑफ बुक वैल्यू क्या होगा, रेशियो ऑफ बुक वैल्यू का रेशियो, यहाँ पे दो चीजें, एक तो इक्विटी आ जाएगा, एक रिटेन अर्निंग हो जाएगा। तो 60,000 20,000, यहाँ पे था 60,000 और यहाँ पे था 20,000। तो ये 3:1 का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना रखेंगे, प्लीज आप देखिएगा। सर इक्विटी की टोटल वैल्यू 1,20,000 है, टोटल वैल्यू कितनी है 1,20,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,20,000, 3 + 1 × 3, 1,20,000 3 + 1 × 1। तो ये रुपीज 90,000 आ जाएगा और ये रुपीज आपका कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। हाँ जी ठीक है स्नेहा, 90,000 और 30,000 हो जाएगा। हाँ जी क्लियर, समझ आ गया। हाँ जी बताइए बेटा, आप लोग को समझ आया कि नहीं। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया बेटा। ये 90,000 और 30,000 कैसे आया, समझ आ गया। जब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी हो बुक वैल्यू के मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग नहीं दिया रहता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू रिटर्न अर्निंग, टोटल इक्विटी को दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। वो रिटर्न अर्निंग और इक्विटी की मार्केट वैल्यू पे, किसके बेसिस पे, उसकी बुक वैल्यू के रेशियो में। अब आप क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट, यूजिंग बुक वैल्यू वेट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट। अब समझने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सोर्स ऑफ कैपिटल, यहाँ पे मार्केट वैल्यू, यहाँ पे सॉरी बुक वैल्यू लिखा है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू, यहाँ पे इनकी वेट, फिर इनकी कॉस्ट। सपोज दिस इज ए, दिस इज अ बी। एक हो जाता है वेटेड कॉस्ट, तो यहाँ पे A × B हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या कॉस्ट था, डिवेंचर, प्रेफरेंस, डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, रिटेन
अर्निंग हो गया। अब बताइए डिबेंचर कितनी है, 3811, 38,000, ये 11,000, 90,000, 30,000। तो बताइए 1,20,000 प्लस 11,000 प्लस 38,000, 1,69,000। अब इनकी वेट कैसा जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 169, 11 डिवाइडेड बाई 169, 90 डिवाइडेड बाई 169, 30 डिवाइडेड बाई 169, वेट आ जाएगा। और इनकी कॉस्ट आपको लिखी हुई है कितना, 5839, 5%, 8%, 13%, 9%। अब बताइए आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बेसिस पे बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। हाँ जी, अनुपम पाल, विवेक, स्नेहा, दीपो, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। हाँ जी बताइए, विवेक, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बेटा। स्नेहा ने कहा यस सर आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 5%, 13% आप लोग खुद कर लेना है क्वेश्चन। अब सुनिए, हाँ जी दिलीप आया हुआ है, दिलीप क्लास में था, है दिलीप क्लास में है। अगर क्लास में है तो आप देखो बेटा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ आपकी स्टडी मटेरियल में, जो दिलीप ने पूछा था, ये आपकी स्टडी मटेरियल में है। उसने 2 क्वेश्चन पूछा था, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 14 है, या 14 नहीं है, 13 है आई थिंक। कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसने 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी दिलीप है, हाँ दोनों केसेस में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर आपकी यहाँ पे 13 है, यह क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा था दिलीप ने। दिलीप आज आया नहीं आई थिंक। अब क्वेश्चन 13 देखिएगा प्लीज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सुनिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 13, AB Limited issued शेयर ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। उन्होंने कहा कि ₹100 को इशू किया गया 10% प्रीमियम पे। द इशू इन्वॉल्व अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 5%। अंडर राइटिंग कमीशन कितनी है बेटा, 5% है कमीशन। ये न्यू सिलेबस का है, ओल्ड सिलेबस का मैंने क्वेश्चन सोल्व करके आपको भेज दिया है। रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी 12%। तो भाई इन्होंने आपका जो मेन आपका जो क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी 12%। तो डिविडेंड पर शेयर आपका कितना हो जाएगा, न्यू 12% ऑफ ₹100, ये ₹12 हो जाएगा, 12% ऑफ ₹100 12 हो जाएगा। अब आपको नेट प्रोसीड निकालने के लिए यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी फेस वैल्यू जैसे इक्विटी का था वैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू 100, इशूड एट प्रीमियम 10% प्रीमियम है, तो इशूड 10,
और इशूड प्राइस क्या हो जाएगा आपका, इशूड प्राइस 110। उन्होंने पक्का इशू इन्वॉल्व अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन कितनी है, 5% है। तो जब आपकी कमीशन किस पे निकालोगे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया वो, तो किस पे होता है, व्हिचएवर इज हायर। तो कमीशन क्या होगा, कमीशन 5% किस पे निकालेंगे, 5.5 पे। तो -5 नेट आपकी प्रोसीड कितना हो जाएगा बताइए, हाँ लेकिन बच्चों ने क्वेश्चन किया तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मैं नेट प्रोसीड नहीं बताया था। तो आप बताइए कि ई का क्या फॉर्मूला हो सकता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, इसमें भी आपको नेट प्रोसीड हो सकता है इंटू 100। तो 12 डिवाइडेड बाई 104.5 इंटू 100, ये आपका आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा, हाँ जी समझ आया कि नहीं बताइए, निखिल, नीरज, स्नेहा, नीरज आप मुझे एक बार व्हाट्सअप करना मुझे आज, हाय सर, हाय आई एम नीरज करके लिख के भेजना। हाँ जी ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा आप लोग को, ओम बताओ समझ आया कि नहीं, हाँ जी स्नेहा, प्रीति आप लोग को समझ आ रहा है बेटा। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 12 डिवाइड बाई 1/4.5 इंटू 100। प्रिया समझ आ गया, और आज प्रेरणा नहीं आई, नीरज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ आ गया। कोई इलस्ट्रेशन में 13, देखिए कितनी इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी इलस्ट्रेशन आपकी हुई। 14 नंबर इलस्ट्रेशन है, 15 नंबर इलस्ट्रेशन है। आप लोग नए बुक को डाउनलोड कर दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ये 15 है, मैंने सारी कंसेप्ट मैंने आपको बताई है। आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन सारे करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उस दिन बनाया था जो आप लोग का था, पहले मैंने बनाया था, इसके पहले मैंने बनाया था। तो ये वाली आप लोग सारी चीज़ें आप लोग बनाइएगा। अब एक क्वेश्चन है, उसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 उसने पूछा था। 10 ये है, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था उसने। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी बुक का है। क्या पूछ रहे हो विवेक, अब देखो प्रीमियम का ओल्ड वाले हैं तो क्या है, नए सिलेबस आया तो नए सिलेबस से क्वेश्चन पूछ सकते, नए सिलेबस का वो स्टडी में, क्योंकि कंसेप्ट एफएम में कॉस्टिंग में कोई चेंजेस नहीं है बेटा, ये बात आप लोग समझ लो। ओल्ड न्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एफएम में कोई चेंजेस नहीं है, कॉस्टिंग में कोई चेंज, इसमें चेंज आता ही नहीं है। सुनिए, बीपी लिमिटेड इशूड 60,000, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच। फेस वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, ₹100 है, फेस वैल्यू आपकी 100 है। चलिए आगे बढ़िए। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच, दिस 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10। उन्होंने कहा कि रिडीमेबल वैल्यू आपको 100 रुपया है, 10% ऑफ 100 वो आपको 100 प्लस 10, 110 रुपये में रिडीम करेंगे, ऐसे आपसे बोली गई है। और इशू जो किया 5 रुपया प्रीमियम पे, उन्होंने कैसे किया, रिडीमेबल प्रेफरेंस इशू किया 5 रुपीज प्रीमियम पे, रिडीमेबल आफ्टर 10 years, मैच्योरिटी पीरियड आपको 10 years हो जाएगा।
द फ्लोटिंग कॉस्ट ₹3। तो नेट प्रोसीड हम निकालते हैं ना बेटा, नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट 0 है, प्रीमियम ₹5 इशू किया गया और फ्लोटिंग कॉस्ट आपको ₹3 है। फ्लोटिंग कॉस्ट ₹3 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ₹102 नेट प्रोसीड हो जाएगा, ₹102। अब यहाँ पे देखो केपी का फॉर्मूला क्या बन सकता है? केपी का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपका यहाँ पे पीडी कितना होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड 12% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड या इंटरेस्ट सारे किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। तो 12% ऑफ 100 ये 12 हो जाएगा। तो फॉर्मूला यही है जो यहाँ पे है। तो पीडी कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड ₹12। रिडीमेबल वैल्यू कितना निकला है? 110 माइनस नेट प्रोसीड आपका कितना है? 102। मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? मैच्योरिटी पीरियड आप बताइए, 10 ईयर्स, मैच्योरिटी पीरियड 10। यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई 102 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना। अब आपको बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा? प्लीज देखो, यहाँ पे 12 प्लस ये 100 0.8, ये कितना आ जाएगा? 112 डिवाइडेड बाई दिस इज 106 इंटू 100, तो 12.8 106 इंटू 100, तो 12.8 डिवाइडेड 106 इंटू 100, तो 12.0075%, दैट इक्वल टू 12.08%। ये आपका आंसर लिखा है। हाँ जी, आप लोग बताइए, क्वेश्चन में पूरी अमाउंट लेकर बनाई है, क्वेश्चन में पूरा अमाउंट लेकर बनाया है, मैंने आपको फेस वैल्यू लेकर बनाई है। समझ आया कि नहीं आया बेटा? क्वेश्चन में पूरी अमाउंट लेकर बनाया है, मैंने आपको फेस वैल्यू लेकर बनाया है। मैंने पूरी अमाउंट नहीं, फेस वैल्यू लेकर बनाया है। बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में पूरी अमाउंट लेकर बनाया है, मैंने फेस वैल्यू लेकर बनाया है। नाइन है क्वेश्चन नंबर। हाँ जी बताइए, समझ आ गया बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया? समझ आ गया? क्लियर हो गया? आज दिलीप आया ही नहीं, उसी का क्वेश्चन मैं बनाया। चलो कोई बात नहीं, चलते हम आगे की ओर। देखिए बहुत सारी क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है। जो डाउट्स है, जो नहीं बनता है, प्लीज आप लोग मुझसे कहिए, मैं जरूर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओल्ड सिलेबस की 100% स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन सॉल्व करके मैं यूट्यूब में रख चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। न्यू सिलेबस का अभी हो सकता है कि आप लोग पढ़िए, बनाइए, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज जो डाउट्स होगा मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए कितनी सारी क्वेश्चंस है, आपको बहुत ही क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। आप लोग सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कितनी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बहुत सारी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ये कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल पे ये फॉर्मूला है, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारी क्वेश्चन आप लोगों को बनाना चाहिए।
25 नंबर इलस्ट्रेशन। इस टाइप की क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कल ही कराया, हमने लास्ट क्लास में किया था एक क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, 26 टाइप का क्वेश्चन। अभी मैंने बुक वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स करके बनाया था। यहाँ पे मार्केट वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स करके बनाया हुआ। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स करके अभी मैंने क्वेश्चन बनाया। यही क्वेश्चन है अभी। बुक वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू, रिटर्न अर्निंग का देखिएगा बेटा। यहाँ पे रिटर्न अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, ये आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू आप लोग प्लीज ये सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। और जो डाउट्स होगा मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। देखिए, पास करने की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। एक आदमी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं। अब फिर हम अपने उस पर आ जाते हैं। ये सारी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए ये वाली क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। हाँ, स्टडी मटेरियल में लिंक शेयर कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म होने वाला है बेटा। अब सुनिए, इन्होंने क्वेश्चन क्या है, XYZ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर 30% डेब्ट, 70% इक्विटी। द कंपनी यूजिंग कंसिडर वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्ट लेस देन 30 लाख। लेस देन 30 लाख का वेरियस प्रपोजल्स है। द कंपनी डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेब्ट एंड इक्विटी एज फॉलोज। इन्होंने कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है। अब उन्होंने एज्यूमिंग द टैक्स रेट 50%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स ABC एंड XYZ लिमिटेड, वेट्स कैपिटल रिक्वायर्ड 80 लाख और 21 लाख रेस्पेक्टिवली, एंड प्रोजेक्ट द आफ्टर टैक्स रिटर्न इतना डिटरमाइन द क्या। तो आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। न्यू चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट होगा बेटा, 1-2 क्लास और लगेगा इसमें। हो सकता है कि न्यू चैप्टर आपको मंडे को ही खत्म करके दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सुनिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे आपको सुनिएगा बेटा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स कितना होगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। सर हमारे पास ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, बिफोर टैक्स है, तो केडी का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया हो, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पे 9% 1 माइनस 0.50, क्योंकि टैक्स रेट 50% है, ये 4.5%, और आपको ये 10% 1 माइनस 0.50, ये कितना हो जाएगा प्लीज़ बताएंगे आप। ये 5%, 11% 1 माइनस 0.5, 5.5%, 12% 1 माइनस 0.5, ये आपका 6% हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप देखिए आप प्लीज अच्छे से। उन्होंने कहा एक कंपनी ने अगर 5 लाख रुपया तक उठाता है तो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। अगर कंपनी आपको 5 लाख से अबव और 20 लाख तक उठाता है, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। अगर कंपनी अगर मान लीजिए 20 लाख से अबव और 40 लाख तक उठाता है, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा।
और कंपनी 40 लाख से अबव 1 करोड़ तक उठाता है, तो उस केस में उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, ये आपको निकालनी है। दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप तो जानते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट और वेट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ डेब्ट आपकी 30% है और वेट ऑफ इक्विटी आपका 70% दिया हुआ है। तो आप बताइए हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं, ये सारी का, क्योंकि हमारी डेप्ट की कॉस्ट आफ्टर टैक्स ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये, और वेट ऑफ डेप्ट यहाँ पे है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और वेट ऑफ इक्विटी यहाँ है। तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। हाँ दिलीप, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो। अब वेट ऑफ डेब्ट हो गया, वेट ऑफ इक्विटी हो गया। अब आप बहुत अच्छा करते हैं दिलीप कि आप स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन करते हैं। स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन करने से क्या होता है बेटा, आपकी कॉन्फिडेंस आता है कि हम सारी क्वेश्चन हमने बना लिया और सारी कंसेप्ट हमारे सर उसी तरह पढ़ा रहे हैं जैसे हमारी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी बात, सीएमए का एक फर्स्ट आपका तरीका होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वो स्टडी मटेरियल से ही पूछता है सीएमए का। लेकिन एक स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ही गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 था, उन्होंने पूरी अमाउंट पे बनाई हुई है, पूरी अमाउंट पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और गलत होने की चांसेस भी ज़्यादा होता है। तो सेम क्वेश्चन को दिलीप मैंने फेस वैल्यू लेकर बनाया हुआ है। अब उसका तो मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि वो स्टडी मटेरियल में है, मैंने इधर स्लाइड में तो नहीं बनाया हूँ, फिर भी आपको अब समझ आ जाएगा आपको। अब आपको यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, आपको कहां तक पैसा है, अप टू 5 लाख। फर्स्ट में कितना है, अप टू 5 लाख। अब यहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट वेट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप बताइए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितनी थी, 4.5% अप टू 5 लाख था, 4.5, और 13% इक्विटी था इंटू 0.30, 13% इंटू 0.70। अब आपको यहाँ पे सेकेंड केस क्या है, अबव 5 लाख अप टू 20 लाख। यहाँ पे अबव 5 लाख अप टू 20 लाख। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, डेब्ट की कॉस्ट 5% और ये 14%, 5% इंटू 0.30, 14% इंटू 0.70। अब आपको क्या बोला है तीसरे में, एबव 20 लाख अप टू कितनी है, 40 लाख। यहाँ पे 40 लाख तक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 5.5%, 0.30, 15% इंटू 0.70। अब आपको फोर्थ केस में कितना है, above 40 लाख अप टू रुपीज 1 करोड़, above 40 लाख अप टू रुपीज 1 CR। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको कितना परसेंट, 6% और 15.5, 6% इंटू 0.30 प्लस 15.5 इंटू 0.70।
अब बताइए आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा। सबसे पहले पार्ट की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.5 इंटू 0.3 13 इंटू 0.7, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 10.45%। 10.45%। 5 इंटू 0.3 और 14 इंटू 0.7, ये 11.3%। 5.5 इंटू 0.3 15 इंटू 0.7, ये 12.15%। 6 इंटू 0.3 और 15.5 इंटू 0.7, %12.65%। ये आपकी वेटेड एवरेज हर एक स्लैब का हो गई। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी हर एक स्लैब का हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ईच एंड एवरी स्लैब का आपका निकल गया। अब सुनिए, आप क्वेश्चन देखिएगा। उन्होंने कहा एक कंपनी है, उसने 8 लाख रुपए चाहिए, तो उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। उनको 21 लाख रुपए चाहिए, उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। तो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर जो होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कैपिटल रेजिंग 8 लाख और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कैपिटल रेजिंग 21 लाख। आप बताइए दोनों में आंसर कितना आएगा, प्लीज बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा बेटा, प्लीज। ओम, नीरज, प्रिया, दिलीप, स्नेहा, बताइए कितना हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिएगा, सुनिए, यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ 8 लाख, ये किस स्लैब में आता है, कौन सी स्लैब में है। 8 लाख वाली, 8 लाख वाली हमारी सेकेंड स्लैब में है। अब उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 11.3% है। तो यहाँ पे 11.3%, परसेंटेज का मतलब 8 लाख नहीं होता है। परसेंटेज का मतलब 11 रुपया 30 पैसा कॉस्ट लगेगा अगर 100 रुपया होगा तो 8 लाख का कॉस्ट क्या होगा। 100 रुपया पे 11 रुपया 3 पैसा 30 पैसा, तो 8 लाख का कितना, 15 लाख का कितना। 15 लाख का भी परसेंटेज कॉस्ट 11.3% ही होगा। 12 लाख की परसेंटेज कॉस्ट 11.3% ही होगा। परसेंटेज कॉस्ट आपका उतना ही होगा जितना इन्होंने दिया हुआ है। परसेंटेज कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको फिर क्वेश्चन पूछा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फॉर 21 लाख रेज करेंगे तो 20 से 40 लाख के बीच में ये है, तो इसका कितना हो जाएगा 12.15। यहाँ पे 12.15% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। हाँ जी, समझ आ गया ना। ये परसेंटेज कॉस्ट है, परसेंटेज कॉस्ट हमेशा 100 पे निकलता है, तो 8 लाख पे कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। फिर आपके पास क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका रिटर्न आपको 11% है। उसका रिटर्न कितनी परसेंट है, 11% है। इनकी रिटर्न आपको 11% है। कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी रिटर्न आपको 11% है।
तो बताइए आप उनका क्या आप एक्सेप्ट करो, कितना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करोगे, कितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे। तो भाई कितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे ये निकालने के लिए आपका जो रिटर्न की परसेंटेज है हमेशा हाई होना चाहिए। किससे? कॉस्ट से। फॉर एक्सेप्टिंग एनी प्रोजेक्ट, एक्सेप्टिंग एनी प्रोजेक्ट आवर रिटर्न परसेंटेज मस्ट बी हायर देन कॉस्ट। अगर रिटर्न की परसेंटेज 11% है तो आपको ये हाई होना चाहिए, कॉस्ट परसेंटेज आपको इससे कम होना चाहिए। तो भाई आप बताइए कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका 11% से ज़्यादा है, ये 11% से एक्सेस है, ये भी 11% से एक्सेस है। 11% से एक्सेस अप टू 5 लाख का ही है, कम 10.45। तो कॉस्ट पर रिटर्न परसेंटेज हायर देन कॉस्ट परसेंटेज 10.45%। दैट इज वी कैन इन्वेस्ट in the company up to ₹5 लाख। हम कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं उस कंपनी में? 5 लाख तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट है बेटा? यहाँ तक 5 लाख तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, नहीं है, हम 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखिएगा, रिटर्न परसेंटेज 11%। क्या लिखा है? फॉर सेलेक्टिंग एनी प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट वी शुड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट व्हिच रिटर्न परसेंटेज इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन द गिवन केस रिटर्न इज 11% विच इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज डेज। और 5 लाख तक भी इन्वेस्ट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्लियर कंसेप्ट देगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बनाऊंगा नहीं, सॉल्यूशन समझाऊंगा। बहुत सारी क्वेश्चन है लेकिन ये नहीं बनाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन समझाऊंगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज इसको समझिए। You are required to determine the weighted average cost of capital of KC Limited using book value weights or market value weights. The following information is available for the this KC Limited present this structure. डिवेंचर आपका लिखा हुआ है, प्रेफरेंस आपको दी हुई है, इतना दिया हुआ है। ये उनकी बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू। ऑल दिस सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट रिसेंट डिवेंचर्स। मार्केट वैल्यू इसको कैसे निकाला जा सकता है? सुनिएगा, यहाँ पे डिवेंचर का मार्केट वैल्यू निकालनी है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिए, आपको कॉपी नहीं करनी है, क्वेश्चन की सोल्यूशन दिया हुआ है। ऑल दिस सिक्योरिटीज आर ट्रेडिंग कैपिटल मार्केट रिसेंट प्राइसेज ऑफ डिवेंचर ₹110, जबकि फेस वैल्यू कितना था 10। तो 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपको टोटल 8 लाख है, तो यहाँ पे 8 लाख लिख दोगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 8,80,000 मार्केट वैल्यू डिवेंचर का हो जाएगा। दूसरी प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिएगा भाई। प्रेफरेंस ₹1,20,000, 120 और इक्विटी 22 एंटिसिपेटेड द फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू 120 है जबकि 100 फेस वैल्यू था।
तो 2 लाख का कितना हो जाएगा, 2 लाख का, तो ये 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर इक्विटी 22 रुपीज़ है, जबकि इक्विटी की फेस वैल्यू 10 रुपया था। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 22 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, यहाँ पे 10 लाख था, तो ये हो जाएगा 22 लाख हो जाएगा, ये 22 लाख हो जाएगा। अब सुनिए, 10% डिविडेंड, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, सेल प्राइस, इक्विटी शेयर। अब आपकी ये आपकी बुक वैल्यू निकल गया, ये आपका मार्केट वैल्यू निकल गया। अब सुनिए, बुक वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू निकालनी है, तो बुक वैल्यू से वेट निकाला जाएगा, जो हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अनुसार। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू से वेट निकल जाएगा, मार्केट वैल्यू से वेट निकल जाएगा, वैसे निकाल सकते हैं हम। सुनिए, अब चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट निकालना, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा है, ₹100 डिबेंचर इज रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स। कितने साल के बाद डिबेंचर रिडीम करेगा, 20 ईयर्स। मैच्योरिटी 8%, आपका 20 ईयर्स मैच्योरिटी, 8% कूपन रेट है इन, और 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है। सेल प्राइस आपको कितनी है, 100 है। तो आपका रिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी पीरियड, होल्ड रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, उन्होंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ₹10, 8% कूपन रेट, तो 8% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 8 हो जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू 100 होगा, क्योंकि उनकी रिडेम्पशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। डिबेंचर है रिडीमेबल 20 ईयर्स, 8% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब आपकी नेट प्रोसीड कितना होगा, नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड आपका 20 ईयर्स, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। 100 डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम नहीं है, लेकिन फ्लोटिंग कॉस्ट है, 4% फ्लोटिंग कॉस्ट, तो 4 रुपीज़ फ्लोटिंग कॉस्ट हो जाएगा, तो ये 96 हो जाएगा। टैक्स रेट कितनी है क्वेश्चन में देखिएगा आप, 50% टैक्स रेट है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगा, 8 1 माइनस 0.5, 100 माइनस 96, 20 ईयर्स, 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आप बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, प्लीज बताइए। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा ये आपका, आप लोग निकाल लेंगे। इसकी सॉल्यूशन मैं दूंगा आप लोग को। फिर आपको पूछी गई है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी पीरियड, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब प्रेफरेंस डिविडेंड बताइएगा कैसे लिखा है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में ₹100 प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स, 10% डिविडेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, ₹100। इसका मतलब PD प्रेफरेंस डिविडेंड 10% ऑफ 100, तो ये 10 आ जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 100 होगा। मैच्योरिटी पीरियड आपको 15। नेट प्रोसीड क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, ये 100 है, 0 है माइनस 5 फ्लोटिंग कॉस्ट उन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने दिया हुआ है डिविडेंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, सेल प्राइस 100,
तो यहाँ पे 95 हो जाएगा, तो केपी कितना हो जाएगा बताइएगा। 15 प्लस 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 10 होगा, ये 10। यहाँ पे 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकल जाएगा। हाँ जी बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस समझ आ जाएगा बेटा? चलिए अच्छी बात है। अब सुनिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा हूँ, सुनिए यहाँ पे इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट, सेल प्राइस 22। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है D1 P0 प्लस G, इक्विटी शेयर 2 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट और सेल प्राइस 2, तो माइनस F हो जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड ऑन द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ ₹2 पर शेयर। उन्होंने डिविडेंड दिया ₹2, मार्केट प्राइस है 22 माइनस 2, फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी है ₹2, फ्लोटिंग कॉस्ट ₹2 है, ग्रोथ रेट 5% है, 0.5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब सुनिए, हमने बुक वैल्यू निकाल दिया, हमने मार्केट वैल्यू निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल दिया। एग्जैक्टली सेम पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं हो गया बताइए? सेम पुराने क्वेश्चन के जैसा हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए। सेम ये पुराने क्वेश्चन के जैसा हो गया। आप लोग इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बुक वैल्यू के बेसिस पे ये कॉस्ट मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया, बुक वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ 4.29 कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपको ये 15%, वेट प्रेफरेंस 10.60, प्रेफरेंस की कॉस्ट 10.60% है। वेटेड एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं, फिर मार्केट वैल्यू लिया है, वेट निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये वाली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। तीन कंपनी है, एक कंपनी ए है, बी है, सी है, आर इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस एंड हैंस हैव सिमिलर ऑपरेटिंग रिस्क। सेम टाइप की ऑपरेटिंग रिस्क है। हाउएवर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ देम इज डिफरेंट एंड फॉलोइंग आर द डिटेल्स। एक कंपनी ए है, एक बी है और एक सी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, यहाँ पे 2,50,000, 5 लाख। मार्केट वैल्यू पर शेयर इतना है, इतना इतना है। डिविडेंड से आपका इतना है। डिवेंचर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर नील है, इसमें 1 लाख है, ये 2,50,000 है। मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। एज्यूम that the current level of dividend are generally expected to continue indefinitely and after income tax rate 50%, tax rate कितनी है 50%। you are required to compute the weighted average cost of capital of each of the company। हर एक कंपनी का weighted average cost of capital निकालनी है। तो आप बताइएगा weighted average cost of capital का कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वेट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी।
जहां तक कंपनी ए की बात है, कंपनी ए का, कंपनी ए में 100% आपका क्या था, इक्विटी था, क्योंकि डिबेंचर यहाँ पे है ही नहीं, डिबेंचर यहाँ पे नहीं है, डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर नील है, डिबेंचर नील है। तो इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी ए का कितना होगा, प्लीज बताइए। कंपनी ए का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, कंपनी ए का, कंपनी ए का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा, प्लीज बताइए। कंपनी ए का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी ए डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 होगा। डिविडेंड आपको ₹2.70, मार्केट प्राइस 15 इंटू 100, ये कंपनी ए का हो जाएगा। कंपनी बी आपका इसमें इक्विटी भी है और डिवेंचर भी है, उनकी मार्केट वैल्यू आपका कितना होगा। जनरली जब मार्केट वैल्यू देता है, जनरली जब मार्केट वैल्यू देता है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू आपके निकालना चाहिए। जनरली जब मार्केट वैल्यू दिया रहता है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना चाहिए। तो यहाँ पे 2.7 डिवाइड 15 इंटू 100, ये आपका 18% आएगा, यहाँ पे 18%। अब कंपनी बी का देखिएगा, कंपनी बी का मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, भाई 10 रुपया की मार्केट वैल्यू 20 रुपया हो गई है। अगर 2.5 लाख है तो कितना होगा, ये 5 लाख हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट 100 का डिवेंचर 125 का हो गया, तो 1 लाख का कितना होगा, टोटल कितना हो गया 6,25,000। यहां पे हम वेट निकालना चाहते हैं, यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 625, 125 डिवाइडेड बाई 625 कितना आ जाएगा, ये 0.80, 0.201 वेट आ गया। अब इनकी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर 4 है, मार्केट प्राइस 20 है, 4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा। नहीं 20% हो जाएगा, ये 20%। अब बताइए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होगा, इंटरेस्ट मार्केट प्राइस, जब मार्केट प्राइस दिया रहता है मार्केट प्राइस को वैल्यू देते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट 0.5। अब आप देखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट 10% है, मार्केट प्राइस इतना है, टैक्स रेट 50% है, तो 10 125 1 माइनस 0.5 इंटू 100,
ये 4% हो गया। आप बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट। अब बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा, बताइएगा यार। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट 0.8 दिस, और इक्विटी की कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 20%, 0.8 है प्लस 4% इंटू 0.20। अब बताइए कितना, 20 इंटू 0.8, 4 इंटू 0.2, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ 16.8% आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया ये? हाँ इसने आप 5% क्या बता रही है आप? ये मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू पे 5% आंसर आएगा। ये 16.8% आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया कंपनी बी का। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी बी का हो गया इतना, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कंपनी इतना हो जाएगा। अब सुनिए, ये आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? सुनिएगा, दूसरी बात है, अब सुनिए एकदम अच्छे से। ये आपका 50% हो गया। उसी तरह कंपनी सी है, और कंपनी सी का आप लोग खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं बेटा। तो इसकी सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या हुआ सुनिएगा, ऑलमोस्ट सारी कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया है। दो छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी है, उसको आप लोग डिस्कस कर लीजिए। एक तो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज ही क्लास खत्म हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सुनिएगा, अगर कोई कंपनी है एग्जिस्टिंग, उसके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है, अगर वो कंपनी एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहता है, एडिशनल कैपिटल जिसमें एग्जिस्टिंग का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एडिशनल कैपिटल का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो मार्जिनल वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एडिशनल फंड्स, एडिशनल कैपिटल इज सेड टू बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। हाँ जी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा। एडिशनल कैपिटल का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, दैट इज सेड टू बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सुनिए, एक होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसको समझिएगा। मान लीजिए कि किसी कंपनी का सेल्स रिवेन्यू है 10 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, न्यू चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी होगा, एक क्लास है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। अब आपका इसका ऑपरेटिंग, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर टैक्स कहा जाएगा। ये 5 लाख आ गया, इसमें हमने टैक्स दे दिया 40%, 2 लाख 40% दे दिया। अब आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर 3 लाख।
हमने वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट कर दिया, हमने फिक्स कॉस्ट सेपरेट कर दिया, प्रॉफिट भी, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया। अब जो पैसा बचा, उस पैसा जो टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा उसमें हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मान लो 1,20,000 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसमें ये कॉस्ट किसका है? डेब्ट का कॉस्ट है, प्रेफरेंस का कॉस्ट है, इक्विटी का कॉस्ट है। ये डेब्ट, प्रेफरेंस और इक्विटी का कॉस्ट है। प्लीज आप लोग देखिए, डेब्ट प्रेफरेंस और इक्विटी का कॉस्ट है। डेब्ट, प्रेफरेंस और इक्विटी का कॉस्ट है। तो आपको यहां पे जो 80,000 जो बचा, ये क्या किसका होगा? ये किसके हाथ में जाएगा? किसके हाथ में जाएगा बेटा? ये पैसा आपको किसके हैंड में जाएगा? ये पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, इकोनॉमिकली कंपनी को ऐड करेगा। इकोनॉमिकली कंपनी को ऐड करेगा और इसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दिस इज सेड टू बी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या बन सकता है? प्लीज आप लोग देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या बन सकता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या बन सकता है? आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको कहते हैं आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। हाँ जी बताइए, कैसे आप सब कंप्लीट हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओम झा कंप्लीट हो गया, अमरचंद कंप्लीट, विवेक, अनुपम पाल। 40% फिक्स नहीं है, वो मैं एग्जांपल दिया 40%। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी होगा मंडे को, और उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी होगा। डिविडेंड पॉलिसी के बाद कैपिटल बजटिंग होगा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल होगा, फिर रेशियो, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा। कोई डाउट है आप लोगों को? बताइए, कोई डाउट है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, और ये क्या पूछ रहे हैं? फिक्स एसेट्स पर प्रॉफिट का अप्रोच डायरेक्ट वेजेस के की बेसिस पे क्वेश्चन करता है। ये समझ नहीं पा रहे हम, नीरज क्या पूछ रहे हैं आप? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।